नमस्कार, मैं हूं मोना। न्यू एसीपी इंडिया में आपका स्वागत है। करते हैं आज की प्रमुख ताज़ा खबरों की शुरुआत। बिना कर्ज लिए किसानों को बना दिया कर्जदार, इस बात को कलेक्टर कार्यालय जमकर हंगामा मचाया। खेड़ा का कटोला और नीमगांव सहकारी समिति के किसानों ने संयुक्त कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हरदा जिले में आज सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में किसानों ने जमकर हंगामा मचा दिया। किसानों ने बिना कर्ज लिए बैंकों ने किसानों को कर्जदार बताया गया, जिससे किसानों में आक्रोश दिखा है। बिना कर्ज लिए किसान काफी समस्या में दिख रहे हैं। किसानों ने कलेक्टर महोदय के नाम संयुक्त कलेक्टर प्रियंका गोयल और एसडीएम हरि सिंह चौधरी को किसानों ने एकजुट होकर ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में बताया कि बैंकों के पोर्टल पर आप पत्र बताया जा रहा है, वहीं उन किसानों के नाम भी सूची में चश्मा कर दिए जिन्होंने बैंक से ऋण लिया ही नहीं, जिससे वह बैंक के चक्कर काटने को मजबूर है। क्षेत्र के ऐसे किसान एकजुट हुए। वहीं किसानों का कहना है कि किसानों ने आत्मदाह की चेतावनी दी है कि 3 दिन में जांच कार्यवाही नहीं होने पर किसान करेंगे उग्र आंदोलन करेंगे। खेड़ा, कटोला और नीमगांव के भी किसान सैकड़ों की संख्या में रहे उपस्थित थे। पूर्व विधायक डॉ आर के दोगने ने किसान जनों उठाई की मांग की व कांग्रेस जनों के हित की समस्या का समाधान करने की मांग की। अब अधिकारियों का कहना है कि गांव-गांव जाकर करेंगे मामले की जांच। खेड़ा सोसाइटी की जाएगी जांच। किसानों ने ज्ञापन में बताया कि खेड़ा सोसाइटी के खाता धारक हैं। यह हमारी सोसाइटी में सन 2008 से भारी फर्जीवाड़ा चल रहा है। किसान बंधुओं पर जिला सहकारी बैंक हरदा एवं सोसाइटी के प्रबंधक द्वारा फर्जी ऋण चढ़ाकर लोगों कर्जदार बना दिया है, जबकि लोगों ने सोसाइटी के इस प्रकार से कोई ऋण नहीं लिया गया। हरदा से कुलदीप राजपूत की रिपोर्ट। क्या है आपका? मेरे ऊपर फर्जी ऋण चढ़ा हुआ है भारी तरीके से। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक का। कितने का? मेरे ऊपर 10,75,000 ऐसे कुछ का ऋण है जी। और अभी मैंने लिस्ट देखी, मैं तो देखते ही मैं घबरा गया। मेरे को तो कल से ही बुखार आ गया। अच्छा, आपकी जमीन कितनी है? मेरी जमीन है, मेरे पास है 10 एकड़ जमीन। अच्छा, 10 एकड़ पे कितना लोन? 10 एकड़ पे 11 लाख रुपए, पौने 11 लाख रुपए के लगभग मेरे ऊपर लोन निकाल दिया गया। अच्छा, और आपके बच्चों पर? मेरे बच्चे पे, एक बच्चे पे 4.5 लाख का है, एक बच्चे पे 2,30,000 का है। अच्छा, आप आत्महत्या करने की बात कर रहे थे, क्यों आप बात कर रहे थे? नहीं, हम आत्महत्या, अगर सरकार इधर हमारे 8 साल हो गए कंप्लेंट करते हैं, अधिकारी के पास भी 181 के पास भी हमारे परिवार वालों ने, गांव वालों ने फोन किया है ना, कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 2008 से इधर सुनो, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पहले भी हमारे पास ऋण मुक्ति हुआ था, ऋण मुक्ति का मामला 2008 में ऋण मुक्त हुआ था, उसका भी हमारे उसमें कोई लेखा जोखा नहीं। इसके बाद में हमारा बीमा मिला था ईल तिल्ली का, उसमें भी हमारे कोऑपरेटिव ने हमारे को जो चेक देने की कही थी वो भी चेक का हमारे कोई पैसा ना हमारे खाते में जमा हुए ना कुछ हुआ। तो हम तो बेफिक्र थे, सब सोए हुए थे हम तो। और आपने बैंक से कितना लोन लिया था? बैंक से साहब इधर सुनो, हमने खाद बीज उठाया था, लोन लिया, काय का लिया? खाद बीज का लोन, नगद रुपए हमने कुछ भी नहीं लिया। आपके खाते पे जो 11 लाख का लोन चढ़ा है वो फर्जी है या फर्जी है साहब, पूरी तरीके से फर्जी है। और इसकी जांच हो तो सर, इसकी जांच हो तो जो ओरिजिनल कागज है वो यहाँ मैं कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दी है और पूरे गांव ग्रामवासियों उनके, क्योंकि मेरा एक का नहीं है, पूरे मेरे ग्रामवासियों उनके सबके साथ फर्जीवाड़ा है। पूरे 3 गांव की सोसाइटी है, खेड़ा, अजनास और भोरतला, 3 गांव की सोसाइटी है। तीनों गांव के किसानों के साथ फर्जीवाड़ा। मैं एक किसान नहीं हूँ साहब, पूरे किसान है उसमें। मैं एक किसान नहीं, और भी किसान आत्महत्या कर सकते हैं या कुछ उग्र आंदोलन कर सकते हैं। काफी बड़ी जांच है, तो उसमें भी एसडीओ साहब की, उसमें हम कल ही समिति का निर्माण कर देंगे कलेक्टर साहब के हस्ताक्षर से, तो वो उसमें जांच करेंगे। और बाकी ये जो अभी ऋण माफी योजना वाली है जो कि तात्कालिक है और जिसमें सबसे पहले समाधान होना है, उसके लिए एसडीओ साहब ने बोला है कि जैसे ही जहां जहां की आपत्तियां प्राप्त हो रही हैं तो वहीं गांव पर जाकर और वहीं उसका निपटारा किया जाएगा, क्योंकि 5 फरवरी तक ये सारे आवेदन हमको प्राप्त करके इन पे कार्रवाई करना है। समिति में सहकारिता से जुड़े लोग रहेंगे? नहीं, ये जो खेड़ा समिति वाली जो जांच होगी उसमें सहकारिता से जुड़े हुए लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि लोगों ने उसमें आपत्ति करी है। अन्य 2 समितियों में? अन्य समितियों में तो पहले से ही बनी हुई हैं, जो अभी ऋण माफी योजना चल रही है उसमें समितियां। बड़ा पुराना जो हिसाब आ रहा है उसमें लंबा हिसाब आ रहा है। किसानों के ऊपर किसी का 20 लाख रुपए, किसी का 10 लाख रुपए, जबकि किसानों ने लोन नहीं उठाया है। 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के अध्यक्ष रहे कोऑपरेटिव बैंक के। इन लोगों ने, हम लोगों ने, इन सब ने जांच कराने की मांग की थी, अभी तक जांच नहीं हुई थी। तो आज किसानों ने बताया जब माफ करने के टाइम पे अपना हिसाब देख लेंगे तो 20-20 लाख, 10-10 लाख, 5-5 लाख रुपए आ रहा है। तो वो एक एकड़ का किसान उसके ऊपर 11 लाख रुपए, 2.5 एकड़ का किसान उसके ऊपर 20 लाख रुपए, इस तरह से आ रहा है। तो खेड़ा सोसाइटी
और नीमगांव सोसाइटी के किसान आए थे और कड़ौला सोसाइटी के 3 सोसाइटी के लोग आए थे। तो हम इन लोगों को कलेक्टर से मिले, एसडीएम से मिले, एडीएम से मिले और उन लोगों ने आश्वस्त किया कि हम 1 सप्ताह के अंदर जांच करके इनकी सोसाइटी की पूरी जांच करेंगे, व्यक्तिगत गाँव में जाकर इन लोगों से मिलकर इनकी समस्या का समाधान करेंगे और उसके बाद 5 तारीख तक का लोन का फॉर्म भरना है तो 5 तारीख को उनको समाधान निकालेंगे। फिर अभी कांग्रेस पार्टी की जगह आप भी कांग्रेस के पूर्व विधायक है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें गड़बड़ी होगी? इसमें गड़बड़ी नहीं हो रही भाई साहब, पुरानी गड़बड़ी को उजागर करने के लिए हम लोग आए हैं। आज से 1-2 महीने पहले जो सरकार थी, जिस सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग आए हैं और उसमें भ्रष्टाचार हुआ है वो जांच कराने के लिए हम आए हैं एसडीएम और कलेक्टर के पास। तो जांच का आश्वासन दिया उन्होंने और जांच होगी और निश्चित यहाँ की सोसाइटी से जो कर्मचारी हैं या जो वहाँ के जवाबदार हैं उनको जेल भिजवाने के लिए आए हैं और हम भिजवा कर रहेंगे। ये सब कमेटी के किसानों के ऊपर जो कर्जा चढ़ा है 25-25 लाख 20 लाख 21 लाख कहाँ से देंगे ये लोग, इसलिए इसकी पूरी जांच होगी और जो जायज होगा वो काम कराएंगे।